अगर तुम्हें कभी ये डाउट हुआ हो कि मार्वल में फेज और सागा ये सब क्या तड़ीक झाम है और कितने फेज मिलाकर एक सागा बनता है, तो बेटा ऐसा है, 3 फेज मिलाकर बनता है मार्वल का एक सागा। और अभी फिलहाल मार्वल अपने फेज 6 में है, चल रहा है मल्टीवर्स सागा, जो मल्टीवर्स सागा का थर्ड यानी फाइनल फेज है और ये 2027 में सीक्रेट वॉर्स मूवी के साथ खत्म हो जाएगा और साथ ही खत्म हो जाएगा मल्टीवर्स सागा। और फिर सीक्रेट वॉर्स के बाद होगा रीसेट और फिर शुरू होगा मार्वल का न्यू सागा विच विल बी म्यूटेंट सागा एंड फेज होगा 7। अब म्यूटेंट सागा शुरू होगा 7 से और चलेगा फेज 7, 8 और 9 तक। और अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि उतनी देर से मैं ये क्या सागा गागा कर रहा हूँ। तो ये मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मार्वल ने अपने अपकमिंग फेजेस इवन फेज 9 जो आज से जाने कितने ही सालों बाद आएगा उसे लेकर एक न्यू अपडेट दी है। उसमें आने वाली मूवीज कौन कौन सी होंगी वो भी बताऊंगा एंड ट्रस्ट में बहुत मजा आने वाला है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। ओके, सो केविन फाइगी ने कहा कि मार्वल अपने आने वाले 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 3 फेजेस पर ऑलरेडी काम शुरू कर चुका है। यानी अगला पूरा म्यूटेंट सागा वो ऑलरेडी डेवलपमेंट में है। इवन उसके फेज 9 यानी फाइनल फेज पर भी काम शुरू हो चुका है। ये मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ कि मार्वल कम से कम 10 साल आगे की प्लानिंग करके चलता है, राइट, कम से कम। ऐसे में नेक्स्ट सागा और उसमें आने वाली मूवीज पर भर भर के अपडेट्स हैं आज, तो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले तो मार्वल की तरफ से ये कहा गया कि जो उसका आने वाला नेक्स्ट फेज है यानी फेज 7 वो डायरेक्टली फेज 6 से इंपैक्टेड रहने वाला है। यानी जो कुछ भी इवेंट्स अभी फेज 6 में हो रहे हैं वो डायरेक्टली फेज 7 को अफेक्ट करेंगे। अब इसका मतलब बताता हूं तुम्हें। देखो, अभी डूम्सडे आएगी, फिर 2027 में सीक्रेट वॉर्स आएगी और साथ में कुछ और भी मूवीज आएंगी, राइट। तो यहीं कहीं इसी बीच में न्यू एक्समैन को भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी नए म्यूटेंट्स आएंगे। और यही फिर आगे सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू के रीसेट के बाद फेज 7 और म्यूटेंट सागा में कंटिन्यू करेंगे। यानी जो जो चीजें सीक्रेट वॉर्स तक होंगी एमसीयू में, उसके बाद म्यूटेंट सागा में फेज 7 में उन्हीं के अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट सागा म्यूटेंट सागा में फेज 7 में मूवीज वगैरह आएंगी। यानी एक एक स्टेप लेते हुए मार्वल एक सीक्वेंस में प्रॉपर आगे बढ़ेगा। सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहेंगी। जैसे देखो, एंड गेम में तुम्हें लगा था चीजें खत्म हो गई, बट नहीं हुई। डूम्सडे कहीं ना कहीं एंड गेम से ही अफेक्टेड होने वाली है, उसी की वजह से हो ही रही है। तो इसी तरह से अभी जो चीजें चल रही हैं वो फिर आने वाले अगले सागा मार्वल का जो नेक्स्ट सागा और नेक्स्ट फेजेस हैं उन पर असर डालेंगी। यानी सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड रहने वाला है। और अब तुम्हें बताता हूं उन मूवीज के बारे में जो मार्वल के फेज 9 में आ सकती हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, वैसे मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये मैंने फेज 9 बोला, यानी मैं उन मूवीज के बारे में बताऊंगा जो फेज 9 में आ सकती हैं। तो सबसे पहले मूवी जो आ सकती है फेज 9 में वो है एक्समैन पार्ट 3। अब तुम बोलोगे कि पार्ट 3 1 और 2 कहाँ है? तो जैसा कि अभी मैंने कहा, मैं फेज 9 की बात कर रहा हूँ। पार्ट 1 और 2 एक्समैन का वो फेज 7 और फेज 8 में ही आ चुका होगा। इफ तुम्हें नहीं पता तो बता दूं कि एक एक्समैन मूवी ऑलरेडी आने वाली है, फेज 7 में वो आएगी। डायरेक्टर उसके होंगे यही थंडरबोल्ट्स वाले जेक श्रायर। तो क्योंकि अगला सागा ही म्यूटेंट सागा होगा, यानी और भी हीरोज होंगे उसमें, बट मेन फोकस होगा म्यूटेंट्स पर, एक्समैन पर। और इसीलिए हर एक फेज में तुम्हें एक एक्समैन मूवी तो देखने को मिल ही जाएगी। तो फेज 7 में एक्समैन 1, फेज 8 में एक्समैन 2 और फाइनली फेज 9 में एक्समैन 3। और असली मजा शुरू होता है अब। नेक्स्ट है एक नहीं बल्कि 2 सोलो स्पाइडरमैन मूवीज, स्पाइडरमैन 5 एंड 6। अब मेरे सोलो वर्ड का गलत मतलब ना निकालना। सोलो का मतलब ये है कि टाइटल स्पाइडरमैन का होगा, बाकी और हीरोज के टीम अप्स एंड कैमियोज वो सब वैसे ही होते रहेंगे जैसे अभी हो रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली किसी म्यूटेंट के साथ ही स्पाइडरमैन का टीम अप होगा, क्योंकि तब म्यूटेंट सागा चल रहा होगा। सो स्पाइडरमैन 4 एके ब्रांड न्यू डे अगले साल आ रही है फेज 6 में। उसके बाद स्पाइडरमैन 5 तुम्हें सीक्रेट वॉर्स के बाद फेज 7 या 8 में किसी एक में देखने मिल सकती है। यानी एक स्पाइडी मूवी सीक्रेट वॉर्स के बाद ही आएगी। आई थिंक फेज 8 में आ सकती है, क्योंकि फेज 7 पर तो म्यूटेंट्स पर ही हैवीली फोकस रहेगा। इसके अलावा मिडनाइट सन्स पर भी काफी फोकस होगा। तो स्पाइडरमैन 5 फेज 7 या 8 में आ सकती है। और उसके बाद टॉम हॉलैंड की लास्ट सोलो स्पाइडी मूवी आ सकती है फेज 9 में। अगेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज 9 ही रहेगा, याद रखना। क्यों? क्योंकि ये फिनाले होगा। जैसे अभी फेज 6 अभी जो चल रहा है वो मल्टीवर्स सागा का फिनाले है ना, और सबसे धमाकेदार सबसे बड़ी मूवीज इसी फेज 6 में आ रही हैं। फेज 4 और 5 में आई थी आंटमैन क्वांटममेनिया ले लो, लाइक डेडपूल एंड वुल्वरीन और बाकी जितनी भी मूवीज। लेकिन जो सबसे बड़ी मूवीज हैं एवेंजर्स, डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स, वो आ रही हैं फेज 6 में यानी फिनाले में। इसी तरह से फेज 7 और फेज 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, बट फेज 9 विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज और सबसे बड़ी मूवीज भी उसी में आएंगी। एंड आई थिंक ऐसा पॉसिबल है कि स्पाइडी की आखिरी सोलो मूवी यानी स्पाइडरमैन 6 तुम्हें इसी फेज 9 में ही देखने को मिल जाए। एंड नाउ सबसे इंपॉर्टेंट एंड
फेज 9 की म्यूटेंट सागा की बिगेस्ट मूवी एवेंजर्स 7। मार्वल की हिस्ट्री उठाकर देखें तो मार्वल ने अपने हर एक सागा को एक एवेंजर्स मूवी के साथ ही क्लोज किया है। इन्फिनिटी सागा एंड गेम से क्लोज हुई, मल्टीवर्स सागा अभी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से क्लोज होगी एंड यही पैटर्न आगे फॉलो होता है। तो जाहिर सी बात है फिर फेज 9 में एवेंजर्स 7 के साथ मार्वल उस सागा को यानी म्यूटेंट सागा को भी क्लोज कर सकता है। लेकिन ये एवेंजर्स मूवी सबसे डिफरेंट होगी क्योंकि ये म्यूटेंट सागा में आ रही होगी और इसमें तुम्हें लगभग सारे हीरोज ही नए देखने मिलेंगे, फिर चाहे वो नए एक्समैन हो या न्यू एवेंजर्स हो। हाँ, स्पाइडरमैन जैसे इक्के दुक्के पुराने हीरोज होंगे बट इक्के दुक्के ही। सो टू सम अप, म्यूटेंट सागा की शुरुआत में एक्समैन मूवीज, मिड में एक्समैन और मिडनाइट सन्स जैसी मूवीज, उसके बाद कुछ एक ओजी हीरोज की मूवीज लाइक स्पाइडरमैन 5 एंड 6, मे बी डॉक्टर स्ट्रेंज 4 और समथिंग आ जाए एंड फाइनली इन सब का टीम अप होगा जाकर म्यूटेंट सागा के एंड में एक बिग एवेंजर्स मूवी के साथ। और हाँ, इस पूरी सब्जी में नमक तो डाला ही नहीं, फैंटास्टिक फोर। यप, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि फैंटास्टिक फोर के सेकंड पार्ट पर, उसके सीक्वल पर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, वो डेवलपमेंट में है। तो फैंटास्टिक फोर का भी सेकंड पार्ट म्यूटेंट सागा में ही आएगा एंड इफ मार्वल कोई थर्ड मूवी प्लान कर रहा होगा इनकी फैंटास्टिक फोर की, तो वो भी फेज 8 या 9 में म्यूटेंट सागा खत्म होते होते आ ही जाएगी। नाउ ये सोचने वाली बात है कि फैंटास्टिक फोर में अब मार्वल विलन किसको बनाएगा, क्योंकि फैंटास्टिक फोर एक ऐसी फ्रेंचाइज है जिसमें मेन जो विलन वाला पार्ट है वो हमेशा डूम के अंडर में गया है। अब डूम को तो यहाँ पर मार्वल अभी सीक्रेट वॉर्स में निपटा ही देगा। ये जरूर हो सकता है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि ऐसा हो सकता है लाइक असली डॉक्टर डूम कोई और ही हो, वो आरडीजे को एज डॉक्टर डूम प्रोजेक्ट कर रहा हो, दिखा रहा हो, बट एक्चुअल में पीछे से बैकग्राउंड से वही सब कंट्रोल कर रहा हो। और वो जब आएगा, वो आएगा सीक्रेट वॉर्स के बाद। तो यहाँ पर सीक्रेट वॉर्स का जो पोस्ट क्रेडिट सीन हो जाता है बेसिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड वही कहीं ना कहीं जाकर अगले सागा को, म्यूटेंट सागा को सेटअप करेगा। एंड इफ ऐसा कुछ निकल कर आता है कि एक्चुअल जो डॉक्टर डूम है वो आरडीजे ना होकर कोई और ही है, तो समझ जाना भाई कि फिर फैंटास्टिक फोर का ही नहीं, मे बी नेक्स्ट पूरे सागा का ही मेन विलन वही रहने वाला है। बाकी मुझे तो नहीं लगता कि डूम के अलावा अगर कोई और लाइक कोई नया विलन ले आए फैंटास्टिक फोर में, ये लोग इंट्रोड्यूस कर दिए तो उसका उतना कुछ मतलब लोग उसको इतनी इंपॉर्टेंस देंगे। बट लेट्स सी क्या प्लान करके रखा हुआ है। सो नाउ टू रियली सम अप दिस टाइम, फेज 9 की एक्सपेक्टेड मूवीज है एक्समैन 3, फैंटास्टिक फोर 2, फैंटास्टिक फोर 3, स्पाइडरमैन 6 एंड एवेंजर्स 7। तो इन सब में तुम कौन सी मूवी देखना चाहोगे एंड कोई लाइक मूवी रह गई हो, छूट गई हो, तो वो भी तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे भी अभी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशन कॉल पर डालना मत भूलना ताकि आने वाली नई एमसीयू लीक्स एंड अपडेट तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।